Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in Mumbai and I know that इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा अभी कॉलेज बंद है जिसकी वजह से टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे, तो मैं वो सभी पढ़ाते तो मैं पढ़ती हूँ, फिर आप सभी को पढ़ाती हूँ, जिसकी वजह से मैं आप सभी को इतने दिनों से नहीं पढ़ा रही थी एंड आई एम सो सॉरी उसके लिए। बट स्टिल अभी भी मेरा कॉलेज बंद ही है, बट मैंने अपनी फ्रेंड का हेल्प लिया जिन्होंने मुझे समझाया और मैं भी खुद समझी थोड़ा बहुत। देन मैं आप सभी को अभी पढ़ा रही हूँ। सो कुछ भी अगर गलती होगा उसके लिए पहले से मैं सॉरी बोलती हूँ। कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आया सो प्लीज़ आई एम सो सॉरी उसके लिए। तो हमारा जो पहला लेक्चर था इससे, उसमें हमने देखा था 6S मॉडल। हाँ, अब हम देखेंगे 7S मॉडल। 7S मॉडल में कुछ एलिमेंट्स हैं जो हार्ड एलिमेंट्स हैं एंड कुछ एलिमेंट्स हैं जो सॉफ्ट एलिमेंट्स है। मतलब कि वो जो भी एलिमेंट्स है 7, उनको कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइड कर दिया हार्ड में और सॉफ्ट में। तो हमारा जो हार्ड में है वो 3 एलिमेंट्स है एंड सॉफ्ट में जो है वो 4 एलिमेंट्स है। तो हार्ड में जो है स्ट्रेटेजी है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, तो उन्हें हम देखते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर अचीविंग इट ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उनके जो भी हम प्लान्स बनाए उन्हें अचीव करने के लिए एक सिस्टम, स्ट्रेटेजी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। पहले हम अपने हार्ड एलिमेंट्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आता है जो द ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें अचीव करने के लिए जो भी हम प्लान बना रहे वो एक स्ट्रेटेजी कहा जाता है। मतलब वो एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लान्स बनाए थे। एंड आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, देखो बोलने से ही पता चल रहा है कि जो भी काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर वे में होगा, सिस्टम तरीके से, स्ट्रक्चर में। जैसे कि द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर। एंड आता है सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या हुआ कि जो भी हम काम करें वो एक सिस्टमेटिकली वे में होना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं वो एक सिस्टमेटिकली वे में होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमने गोल बनाया है, जो भी प्लान बनाया है, उससे हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ये हमारे हार्ड एलिमेंट्स थे। अब आते हैं हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्स। सॉफ्ट एलिमेंट में क्या है, शेयर वैल्यू। जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे पास आइडियाज़ हैं, उन्हें हम एक दूसरे के थ्रू शेयर करें। कि हम शेयर करेंगे तो इजीली हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर एक का दिमाग रहा तो अचीव तो कर लेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट अगर एक ग्रुप में वर्क हुआ और सभी लोग अपने वैल्यूज़, अपने आइडियाज़ को शेयर किए, तो उस गोल को हम इजीली अचीव कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी। स्किल। स्किल जो होता है, स्किल बहुत मैटर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप या फिर मैं कोई भी काम में घुस गए बट उसमें हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हमारे पास वो स्किल नहीं है, तो क्या हम उस फील्ड में मतलब अच्छे से रह पाएंगे, फील्ड में एडजस्ट कर पाएंगे? वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। बट अगर हमारे पास उस चीज़ का स्किल रहेगा तो हम इजीली एडजस्ट कर लेंगे एंड गोल जो भी रहेंगे उसे अचीव कर लेंगे। देन आता है स्टाइल। द लीडरशिप स्टाइल एंड मैनेजमेंट अप्रोच अडेप्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, उसमें क्या होता है, जो भी मैनेजमेंट है उसमें जो लीडर के स्टाइल होते हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। लीडर के स्टाइल को फॉलो करेंगे तो इजीली गोल को अचीव कर सकते हैं। देन आता है स्टेफ। द नंबर, टाइप एंड इक्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर क्या होना चाहिए कि एक क्वालिटी होनी चाहिए, टाइप्स के होने चाहिए। ये सभी क्या है, स्टेफ में आते हैं। एंड आता है हमारा जो भी 7S मॉडल्स थे, उन्हें हमने देख लिया कि क्या क्या, कितने मॉडल्स हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, वो सभी हमने कवर किया। अब हम आते हैं बेनिफिट्स पे कि 7S मॉडल के बेनिफिट्स क्या होंगे हमें अगर हम उसे ऑर्गेनाइजेशन में
अडेप्ट करें, अप्लाई करें। तो पहला हमारा बेनिफिट्स आता है कंप्रेहेंसिव एनालाइज, मतलब क्या होता है, प्रोवाइड द होलिस्टिक व्यू, मतलब सभी तरफ से देखो, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कि प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन की होलिस्टिक व्यू रखो, जो भी चीज़ें हैं होलिस्टिक व्यू में होनी चाहिए। एंड कंसिडरिंग बोथ, दोनों चीज़ को कंसिडर करते हैं, क्या, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब क्या हुआ, टेंजिबल मतलब कि जो चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जैसे कि ये बुक है, ये टेंजिबल हुआ, इसे हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब हुआ मतलब हवा जो हुआ, एयर, वो क्या हुआ, इनटेंजिबल, उसे हम टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते कि हाँ हवा आ रही है। ऐसा मतलब मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप और भी एग्जांपल बता सकते हैं। एंड आता है आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजीज एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सॉरी, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि क्या है, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द एक्सीलेंट एंड एरियाज ऑफ द नीड इम्प्रूवमेंट, जो भी एरिया है इम्प्रूवमेंट के एंड जो भी एक्सीलेंट हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करें, मतलब देखें और जाने कि हमारे क्या वीकनेस है और क्या एक्सीलेंट है। ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो हमारे जो मतलब जो अच्छे पार्ट्स हैं उन्हें भी ध्यान दें, और जो वीकनेस है जिन्हें इम्प्रूव करना है उन पे भी ध्यान दें। ये होता है, इसके बेनिफिट्स होते हैं। एंड आता है गाइड्स स्ट्रेटेजी प्लान, प्रोवाइड अ framework फॉर द डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, मतलब जो भी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड उसमें डेवलप कर सकते हैं। एंड आता है अदर बेनिफिट्स, जो भी हमारे ये बेनिफिट्स थे साथ ही साथ आते हैं अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स मतलब क्या हुआ, बाय यूजिंग, जो भी हमारे 7S मॉडल्स थे उन्हें यूज़ करने के बाद organization can assess their overall effectiveness, identify areas for improvement, and develop a strategy in intervention to achieve their goal। जो भी हमारे गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए जो भी 7S मॉडल्स हैं उन्हें यूज़ करें और उनके थ्रू अपने गोल को अचीव करें। इससे क्या है कि उन्हें यूज़ करेंगे तो हमारे गोल जो है ईजिली अचीव हो सकते हैं। अभी हमारे क्या है कि हमने देखा कि 7S क्या होता है, उसके कितने मॉडल्स होते हैं, 7 मॉडल्स है, 7 मॉडल्स में क्या क्या है, क्या वर्क करता है, कैसे करता है, ये हमने आज देखा। एंड हम उसके बाद देखें कि 7S के बेनिफिट्स क्या है। अब हम कुछ उसके स्टेप्स देखेंगे जो मतलब कि 7S के ही स्टेप्स हैं, तो हम उस स्टेप को कवर करते हैं। इम्प्रूवमेंट स्टेप दैट शुड हेल्प टू अप्लाई दिस टूल, मतलब कि इन सभी टूल्स को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप आता है डिटरमाइन विच लोकेशन लैक इफेक्टिव एलिजमेंट, जो भी मतलब लोकेशंस हैं, जो भी जहाँ पे हम काम कर रहे वर्क कर रहे वो लोकेशंस एंड जो भी इफेक्टिव एलिजमेंट्स हैं उन पे फोकस करें, ना कि एक ही जगह पे अपने मतलब कि बिज़नेस को लेके चले। अगर जैसे कि अभी दिल्ली में मेरा बिज़नेस है वो इम्प्रूव हो रहा है तो उसे हम सोचेंगे कि यहाँ से और एरियाज़ में हम फैलाएं और लोकेशंस पे डालें, जैसे कि मुंबई में उसे ट्रांसफ़र करें, देन कहीं और लेके जाए, ऐसे अलग अलग जगहों पे हम उसे लेके जाए, जिससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो डेवलप होगा। एक ही लोकेशन में एक ही जगह पे रखेंगे तो उसी जगह तक हम फेमस रहेंगे, बट अगर उसे हम अलग अलग लोकेशन पे ले जाएंगे तो अलग अलग लोग देखेंगे, अलग अलग लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे। जैसे कि जूडियो है वो हर एक जगह पे है, तो उसे क्या है कि वो अलग अलग लोकेशन पे अप्लाई करता है, जिसके थ्रू उसका ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्रूव होता है। एंड आता है हमारा सेकंड स्टेप, चूज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उनमें से एक सबसे बेस्ट जो है उन्हें चूज करें। A second step is determine what the organization want to accomplish in team as the effective organization decision with the assistance for
of top management, setting objective and creating an action plan to meet much simpler when the organization area aware of the interested element for several research. The strategy is more difficult than just to determine how the organization 7 areas are not alleged. मतलब क्या है कि देखो इसमें मतलब कि जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास आइडियाज़ हैं, जो भी हमारे पास एडवाइस है, वो टॉप लेवल पे है एंड वो मतलब कि सभी के पास मतलब बताए सभी को, जैसे कि टॉप लेवल के पास है आइडियाज़ नॉलेज, जो भी एडवाइस है वो मिडिल को बताए एंड लोअर को बताए, सभी लोग मिल के काम करें एंड आता है हमारा एक, वो तो हम फॉलो करेंगे ही, हमारे पास ऑप्शन बी भी होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो इस वे में हम चले जाएंगे जिससे हमारा गोल अचीव हो सकता है। जैसे कि हम लोगों का भी एक छोटा सा गोल होता है कि बड़े होके हमें डॉक्टर बनना है, बड़े होके हमें टीचर बनना है, जो भी बनना है वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऑप्शन बी हम रखेंगे कि इसमें हमारा करियर नहीं बना तो हम उसमें बना सकते हैं। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टेप बी भी रखना चाहिए, ऑप्शन बी, स्टेप बी, कि ये नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप, तो हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं कि इस वे में हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। देन आता है डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी चेंज एंड वेयर। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें चेंजेस लाने हैं, कब लाने, कहाँ लाने, कैसे लाने हैं, उन सभी पे भी डिटरमाइन करें, उन सभी पे भी नज़र रखें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने हैं, कब लाने हैं, किस वक्त लाने, कहाँ लाना है, वो सबको डिटरमाइन रखें। और इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी गोल हैं उन्हें हम अचीव कर सकते हैं। मेक द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। मतलब क्या हुआ कि जो भी रिक्वायर्ड आता है, ये नहीं कि अभी जो भी रिक्वायर्ड मतलब कि एक जैसे कि एक कंपनी है, उसके जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी कस्टमर्स है, उनके जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उन्हें भी ध्यान दें और उन्हें भी अच्छे वे में एडजस्ट करें। एंड आई नो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ एंड उसके लिए सो सॉरी, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि कर लूँ। सो एंड आता है कंटिन्यूअसली रिव्यू द 7S। जो भी हमारे 7S मॉडल्स हैं उन्हें हम कंटिन्यूअसली एनालाइज करते हैं कि हाँ इन्हें भी अप्लाई करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकता है। जैसे कि द 7S कंपोनेंट्स स्ट्रेटेजी, स्टाफ एंड क्या बोलते हैं, सिस्टम, स्किल, स्टाइल एंड वैल्यू, जो भी डायनेमिक एंड ऑब्जेक्टिव, जो भी प्रॉब्लम चेंजेस आ रहे हैं उन्हें अडेप्ट करें और उस पर वर्क करें। देन स्टाफ मतलब हुए जो भी स्टाफ्स है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो हुआ। सिस्टम मतलब किस सिस्टम में कर रहे हो। स्किल मतलब हमारे अंदर वो स्किल है कि नहीं जो हम फील्ड में गए हैं। एंड स्टाइल, जो भी लीडर्स के स्टाइल्स हैं उन्हें भी फॉलो करें। एंड स्ट्रेटेजी, एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना के वर्क करें और जो भी उसके वैल्यूज़ है वो एक दूसरे को शेयर करें। ये है हमारे 7S मॉडल, जिनमें हमारे ये 5 पॉइंट्स कवर हुए, 5 स्टेप्स। एंड कुछ भी गलती होगी तो सो सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ करना, बट मैं ट्राई की हूँ करने का एंड नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करूँगी। एंड मेरी फ्रेंड बहुत हेल्प करती है उसके लिए, सो उसको भी थैंक यू एंड सो बाय।